हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की पाठशाला में हम लोग समझने वाले हैं कि एनपीएस में आप अपने अकाउंट डिटेल में कौन सी चीज़ें और कैसे चेंज कर सकते हैं। कौन सी चीज़ें मतलब अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, बैंक अकाउंट डिटेल, नॉमिनी के नेम, एड्रेस, जो बेसिक डिटेल्स ऐसी जो आप नॉर्मली चेंज नहीं करते हैं या नहीं कर पाएंगे। इससे चेंज करने का जो तरीका है वो आज हम लोग जानेंगे, वो भी ऑफलाइन मोड में। फॉर्म भरकर कौन सा फॉर्म हमें भरना होगा, उसमें कौन सी डिटेल हमें देनी होगी, कौन से डॉक्यूमेंट साथ में अटैच करने होंगे, सब कुछ आज की वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कुंवर जैन सिंह आपके अपने चैनल फाइनेंस की पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, यहाँ पर हम फाइनेंस की नॉलेज लेकर फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर अपने कदम आगे बढ़ाते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। साथ में इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम उस फॉर्म को भरकर देखेंगे जिसके माध्यम से हमें अपने अकाउंट डिटेल्स को चेंज करना है, अपने पर्सनल डिटेल्स को चेंज करना है। तो मैं चलता हूं आपको लेकर अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर, जिससे आप इसे बड़ी स्क्रीन पर देख सकें और अच्छे से समझ सकें। तो चलिए। तो दोस्तों, मैं फॉर्म पर आ चुका हूँ। ये 6 पेज का फॉर्म है। इसका नाम है नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस एनेक्जर S2। तो आप इसे एनेक्जर S2 के नाम से सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। बाकी वही डिटेल्स हैं कि CRA है, प्रोटीन ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजी लिमिटेड, जिसका पहले नाम था NSDL ई गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। और इसमें कहा गया कि रिक्वेस्ट फॉर चेंज करेक्शन इन सब्सक्राइबर मास्टर डिटेल्स एंड और री इशू ऑफ आई पिन, टी पिन, प्रान कार्ड। तो इसी फॉर्म से आप अपने मास्टर डिटेल में भी चेंज कर सकते हैं। प्रान कार्ड भी आप फिर से मंगा सकते हैं, आई पिन और टी पिन, जिसके माध्यम से आप अपने अकाउंट में लॉगिन करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ कर सकते हैं। अब ऊपर की ये जो चीज़ें हैं ये आपको नहीं भरनी है, ये आपके ऑफिस के माध्यम से भरा जाएगा। जो आपके PPO होंगे, POP होंगे, SP, DDO, तो वो इसको भरेंगे। चूँकि ये फॉर्म सबके लिए, जो NPS लाइट के हैं, जो आपके कॉर्पोरेट सेक्टर एम्प्लाई हैं, गवर्नमेंट सेक्टर एम्प्लाई हैं, तो सब लोगों को बस एक ही फॉर्म भरना होता है। और यह जो ऐसे हों, ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया कह सकते हैं, तो वो सब एक ही फॉर्म भरेंगे। तो हम चलते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें आप इसके माध्यम से चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ लिखा है आई हियर बाई रिक्वेस्ट फॉर फॉलोइंग डिटेल फॉर चेंज। तो आपको यहाँ 3 चीज़ें आप चेक कर सकते हैं, तो आप टिक करिएगा जिसके साथ आपको आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर हम पहले आज सिर्फ इसी पे बात करने वाले हैं, चेंज इन करेक्शन इन सब्सक्राइबर मास्टर डिटेल्स। तो यहाँ पर आप टिक कर लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। बाकी अगर आप देख लीजिए, आपको सिर्फ पैन कार्ड इशू करवाना है तो आप उसको टिक कर सकते हैं। वैसे पैन कार्ड यदि इशू करवाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने अकाउंट पे जाके वहाँ से ई पैन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपके पास प्रान नंबर है तो आई पिन और टी पिन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, आप लॉगिन कर सकेंगे, वहाँ पर अपने पासवर्ड को रीसेट कर सकेंगे। तो हम सीधा सिर्फ ए पॉइंट को देख लेते हैं। अब आगे क्या करना है, यहाँ पर लिखा है कि आप ध्यान रखिएगा, जहाँ भी ज़रूरत होगी वहाँ पर टिक कर दीजिएगा और उस रो के सामने ही टिक कीजिएगा जो आपको डिटेल यहाँ पर भरनी है। यहाँ पर एक चीज़ मैं देख रहा था, हाँ, यहाँ पर कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि ब्लैक पेन से ही भरें, लेकिन आप करिएगा ज़रूर कि ब्लैक पेन से ही भरेंगे तो ज़्यादा अच्छा होता है। अब यहाँ पे आपको जो चीज़ें चेंज करनी है, नहीं भी चेंज करनी है तो आप अपना सही इन्फॉर्मेशन यहाँ दीजिएगा। जैसे पर्सनल डिटेल्स में आपको अपने नाम भरने हैं, तो श्रीमती कुमारी आप देख लीजिएगा। यहाँ पर एक जगह लिखा है सब्सक्राइबर मेडन नेम, तो यहाँ पर जो अविवाहित, शादी से पहले का जो नाम है आपको वो यहाँ पे भरना है। महिलाओं के मामले में होता है कि शादी के बाद उनके नाम चेंज हो जाते हैं, टाइटल, तो वो और शादी से पहले के नाम ही यहाँ पे फिल करेंगे। और फर्स्ट नेम में और सेकेंड, मिडिल और लास्ट में, अगर आपका नाम सिंगल है तो आप उसको लास्ट नेम में डाल सकते हैं या फर्स्ट नेम कहीं पर भी। मेरा जैसे नाम लंबा है, कुंवर फर्स्ट, मिडिल में जयंत और लास्ट में सिंह। फादर्स नेम में ये डिटेल्स आप आराम से फिल कर लेंगे। मदर्स नेम आप अपना फिल कर दीजिएगा। अब डेट ऑफ बर्थ में आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से हैं वो आप कर लीजिए। जेंडर आप देख लीजिए, इसमें मेल फीमेल, मेरे मामले में मेल है।
मार्टल स्टेटस, शादी आपका विवाहित हैं क्या विवाहित हैं, या अदर्स में आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे विवाहित या अविवाहित का कॉलम, मेरे मामले में यहाँ मैरिड चूज करूँगा। पैन कार्ड, आप अपना पैन कार्ड नंबर यहाँ पर दे दीजिएगा, या आपका पैन कार्ड नंबर जो होता है वो यहाँ पर फिल करना है। स्पाउस नेम, रेफर सीरियल नंबर 1 इंस्ट्रक्शन, तो यहाँ पर अगर आप विवाहित हैं तो आपको अपने पति या पत्नी का नाम फिल करना है, बस इतना ही। केवाईसी नंबर ये सब आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए नहीं है, तो इसको हम यहाँ पर छोड़ देंगे। रिटायरमेंट एडवाइज़र कोड ये भी ज़रूरी नहीं है। अब हम चलते हैं प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, लेकिन अगर ये आपके कॉर्पोरेट सेक्टर एम्प्लॉय हैं तो वो चीज़ें आप यहाँ देख लीजिएगा। ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया उन लोगों के लिए, गवर्नमेंट और एनपीएस लाइट के लिए यहाँ पर क्या है कि केवाईसी नंबर और रिटायरमेंट एडवाइज़र कोड की ज़रूरत नहीं है। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं, पासपोर्ट, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, नरेगा जॉब कार्ड, अगर जो भी चीज़ आप देते हैं तो आपको उसका डिटेल, पैन कार्ड भी लिख सकते हैं। अदर्स अगर सिर्फ आप आधार देना चाहते हैं तो यहाँ पर आधार पे टिक कर दीजिए, और आधार में आपको कार्ड नंबर नहीं लिखना है, सिर्फ आपको टिक करके और साथ में अटैच कर देना है, क्योंकि आधार कार्ड की यहाँ पे कॉपी आपको अटैच करनी पड़ेगी एड्रेस के लिए भी। तो यहाँ पर अगला देख लेते हैं प्रूफ ऑफ एड्रेस में, तो यहाँ पर आप जो भी एड्रेस प्रूफ देना चाहें, में नॉर्मली हम लोग आधार का यूज करते हैं, लेकिन आपके पास विकल्प कई हैं, पासपोर्ट है, डीएल है, नरेगा जॉब कार्ड है, राशन कार्ड है, तो आप देख लीजिएगा। और यहाँ पर 2 एड्रेस प्रूफ मांगे गए हैं, एक आपका करस्पॉन्डेंट जिसे पत्राचार पता कहते हैं, दूसरा आपका परमानेंट एड्रेस जिसे हम लोग स्थायी पता कहते हैं। अगर आपके दोनों सेम हैं तो आप सेम एज करके सिर्फ परमानेंट या करस्पॉन्डेंस में एक एड्रेस लिख दीजिएगा, बाकी आपका वो मेंशन हो जाएगा। तो करस्पॉन्डेंस एड्रेस आपको यहाँ पे टिक करना है, और यहाँ पे आपको रेजिडेंशियल, बिजनेस, रजिस्टर्ड ऑफिस या अनस्पेसिफाइड, तो हम यहाँ रेजिडेंशियल टिक करेंगे, हमारा आवास है। और यहाँ पे आपको मकान नंबर, लैंडमार्क, अपने आधार के हिसाब से आप यहाँ पे एड्रेस को फिल कीजिएगा। थोड़ा बहुत अगर चेंज होता है तो चल सकता है, लेकिन कोशिश कीजिए कि जो भी एड्रेस प्रूफ आप लगा रहे हैं उसी के हिसाब से यहाँ पर डिटेल फिल कीजिएगा। अब यहाँ परमानेंट एड्रेस अगर आपका सेम एज करस्पॉन्डेंस है तो यहाँ पर आप टिक कर दीजिएगा, ये जो बॉक्स है इसके सामने ये, और यहाँ से आपका सेम हो जाएगा, आपको कुछ भरने की ज़रूरत फिर नहीं है। कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट में आप अगर चेंज करना चाहते हैं तो नया नंबर डालिए, अगर आप चाहते हैं कि आपका पुराना ही नंबर हो तो आप पुराना ही नंबर डालिए। तो इससे आपके जो फ्यूचर में कम्युनिकेशन करेंगे या आपको एसएमएस अलर्ट मिल रहे होंगे, NSDL जिससे आप प्रोटीन कहते हैं, वो यही इसी नंबर पे आपको सेंड करेंगे। OTP भी आपकी इसी नंबर पे आएगी जब आप लॉगिन करना चाहेंगे या पासवर्ड रीसेट करना चाहेंगे। तो इसको ज़रूर ध्यान से कीजिएगा, ये आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है मोबाइल नंबर। ईमेल आईडी आप दे दीजिएगा, यहाँ पे कम्युनिकेशन करते हैं, आपके स्टेटमेंट यहाँ पर भेजते रहते हैं, तो ईमेल आईडी भी देना ज़रूरी है। आपका ऑलरेडी कोई ईमेल आईडी फीड है तो कोई बात नहीं है। अदर डिटेल्स में आप देख लीजिएगा, यहाँ पर तो हम लोग को गवर्नमेंट सेक्टर ही करना है क्योंकि हम गवर्नमेंट सेक्टर एम्प्लॉय हैं। बाकी अगर आपने NPS लाइट लिया हुआ अर्थात ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया तो आप और भी चुन सकते हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर एम्प्लॉय हैं तो और भी अपना टिक लगा लीजिए। मैं गवर्नमेंट सेक्टर पे टिक करूँगा। इनकम रेंज आप अपने हिसाब से देख लीजिए, मेरी जो रेंज है 5 से 10 लाख के बीच, उसे मैं टिक कर लूँगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेरा मास्टर्स है, मैं इसे टिक करूँगा। और इसके बाद आपका यहाँ पर देखिएगा, कुछ मत टिक कीजिएगा, पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन या रिलेटेड टू पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन। तो यह है कि आप राजनीति से संबंधित है, आपके रिश्तेदार हैं राजनीति में, तो हम फिलहाल दोनों नहीं टिक करेंगे। तो सब्सक्राइबर बैंक डिटेल्स, तो यहाँ पर आपको MICR भरने की आवश्यकता नहीं है, आप बाकी चीज़ें भर लीजिएगा। बैंक अकाउंट नंबर, सेविंग अकाउंट है तो उस पर टिक कर लीजिएगा। Tier 1 और Tier 2 दोनों में अगर चेंज करना चाहते हैं तो टिक कर लीजिएगा। अगर आप चेंज नहीं करना चाहते हैं और पहले से जो है आपका सही है तो इसको भरने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप चेंज कर रहे हैं तो साथ में आप चेकबुक ज़रूर लगाइएगा, एक प्रति चेक की, और उसमें आपका नाम और अकाउंट नंबर दोनों होना चाहिए। अगर आपका नाम उसमें नहीं छपा है तो आप बैंक से बैंक सर्टिफिकेट ले लीजिएगा, या आपका पासबुक है उसे साफ़ सुथरा हो, प्रिंट हो, जो साफ दिख रहा हो,
उसकी फ़ोटोकॉपी आप लगाइएगा। लेकिन ऐसा चेक मत लगाइएगा जिसमें आपका नाम ना हो, और अगर चेक लगाते हैं तो आप उसे कैंसिल कर दीजिएगा और उसके बाद उसे यहाँ लगाइएगा, इसके साथ अटैच कीजिएगा। आप टीयर 2 अकाउंट भी चलाते हैं तो आप टीयर 2 भी अकाउंट डिटेल कर दीजिएगा। मैं तो टीयर 2 अकाउंट में जो अकाउंट नंबर दिया हूँ और टीयर 1 में दोनों डिफरेंट है मेरे, और मैंने इसे ऑनलाइन मोड से ओपन किया था तो कोई दिक्कत नहीं है। अब सब्सक्राइबर नॉमिनेशन डिटेल्स, तो आपको दोनों के लिए नॉमिनी बनाना है। अगर दोनों के लिए सेम नॉमिनी रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर टिक कर दीजिएगा दोनों के लिए। अगर नहीं रखना चाहते अलग अलग नॉमिनी तो वो भी आप देख लीजिएगा, आपके पास विकल्प है। यहाँ पर आप 3 नॉमिनी रख सकते हैं, अगर ज़्यादा रखना चाहते हैं तो अलग बात है, क्योंकि टोटल नॉमिनी में आपको मिलाकर 100% ही आप उनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो अगर आपकी सिंगल नॉमिनी है तो यहाँ पर उसका नाम लिख दीजिएगा, रिलेशनशिप अपने साथ लिख दीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ लिख दीजिएगा अगर वो माइनर है तो, और तब नॉमिनी की गार्जियन डिटेल्स, तो गार्जियन में उसकी माँ हो सकती हैं टीयर 2 के मामले में। और साथ में कि अगर आपके पास नॉमिनी ज़्यादा है तो उसके लिए एक अलग से फॉर्म यहाँ पे अटैच किया गया है, तो वो फॉर्म भी हम लोग देख लेंगे। सेक्शन बी में, तो ये सेक्शन बी आपका वही आई पिन टी पिन, और सेक्शन सी है पैन कार्ड के लिए रिक्वेस्ट, तो ये हमें करना नहीं है। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं डिक्लेरेशन पर। तो यहाँ पर आप आई के बाद अपना नाम लिख लीजिएगा, जो भी आपका नाम है। आई कुंवर जैन सिंह द एप्लीकेंट डू हेयर बाय डेट, तो ये मैं अपने बिलीफ और इसके साथ सब सही है जानकारी, यही बता रहा हूँ। और यहाँ पे मुझे साइन कर देना है ऊपर। बाकी चीज़ें मेरे पीओपी एसपी ये सब देखेंगे जो भी होंगे, तो मेरे मामले में डीडीओ हैं। अब आगे हम लोग देख देते हैं एडिशनल नॉमिनेशन फॉर्म। तो अगर आपके पास एक से ज़्यादा नॉमिनी है तो ये फॉर्म आपको तब भरना है। फिलहाल इसमें सेम वही चीज़ें हैं, नाम है नॉमिनी का, 3 कॉलम बनाए गए हैं, एड्रेस है, डेट ऑफ बर्थ है, नॉमिनी का परसेंटेज है, यहाँ पर आपको देखना है तीनों मिला के 100 ही होना चाहिए, 33, 33, 34 अगर कर रहे हैं ऐसे हो सकता है। और नॉमिनी गार्जियन डिटेल्स, अगर बच्चा 18 साल से कम का है तब, तो आपको गार्जियन डिटेल्स भी यहाँ देनी पड़ेगी। बाकी आप डेट डाल दीजिएगा किस तारीख को आप ये फॉर्म भर रहे हैं और कहाँ पर भरें, ऐड का मतलब जगह का नाम, और यहाँ पर अपना साइन सिग्नेचर थंब इम्प्रेशन पर। वैसे सारे लोग पढ़े लिखे होंगे तो यहाँ थंब इम्प्रेशन की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे साइन ही कीजिएगा। वो उन केस के लिए जो लोग अभी भी निरक्षर हैं, जो साइन नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, ये जो पेज है ये आपके पीओपी एसपी डीडीओ द्वारा भरा जाएगा, तो इस पेज को आप बिल्कुल छोड़ दीजिएगा। अब ये पेज छोड़कर हम आगे चलते हैं। अब ये देखिए जो इंस्ट्रक्शन है, जो मैंने आपसे कुछ बातें की हैं, इसके माध्यम से भी इंफॉर्मेशन मिली है कि क्या क्या चीज़ें आपको कहाँ भरनी है, तो ये आप चाहें तो खुद भी पढ़ सकते हैं। बाकी ये फॉर्म आपको जमा कहाँ करना है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये आपको जमा करना है अपने नोडल ऑफिस के पास या अपने एम्प्लॉयर के पास, आपको इसे सीआरए के पास नहीं भेजना है। और अगर आपने बैंक के थ्रू ओपन करवाया है तो अपने बैंक के पास जाकर इस फॉर्म को जमा कर दीजिएगा या बैंक की शाखा में जमा कर दीजिएगा। अगर आपको कोई डाउट है, कोई शंका है, तो इन्होंने दिया है कि आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं इस वेबसाइट पर या एड्रेस पे। फिलहाल ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी, आपने इतना कर लिया तो आपकी सारी चीज़ें बहुत आसानी से हो जाएंगी। तो दोस्तों ये रहा फॉर्म जिसे भरकर आप जमा कर दें और अपने नॉमिनी या अपनी जो भी पर्सनल डिटेल आप चेंज कराना चाहते हैं तो वो करवा सकते हैं। सैद्धांतिक रूप से सारी चीज़ें आपके नोडल ऑफिस में ही जमा होनी है, लेकिन व्यवहारिक रूप से जो भी हो आप देख लीजिएगा, आसानी से आपका काम जिससे हो जाए। वैसे ऑनलाइन मोड उपलब्ध है, लेकिन टेक्निकल रूप से वो चीज़ें उतना अच्छा वर्क नहीं कर रही हैं। कभी कभी ई साइन करने में समस्या आती है। मैंने ऑनलाइन आवेदन किया था नॉमिनी ऐड करने के लिए, वो चीज़ें हुई नहीं, मेरी आज तक पेंडिंग शो कर रही हैं। तो अच्छा होगा कि आप ऑफलाइन मोड में चले जाएं जब तक ये चीज़ें सॉल्व नहीं हो जाती हैं। और यह वीडियो आपको कैसी लगी इसे भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। आप मुझसे फ्यूचर में किसी टॉपिक्स पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस चैनल पर ऐसे यूजफुल कंटेंट मैं लाता रहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में ऐसी इन्फॉर्मेशन, नॉलेज और अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।